नाउ इट इज क्लियर। क्या बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब ऑडियो क्लियर है बेटा? हाँ ऑडियो वीडियो अब क्लियर है। थोड़ा माइक अब क्लियर है, बट थोड़ा आपको अभी आवाज आ रही होगी। नाउ इट इज क्लियर। क्या बेटा गुड टू गो? जी 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए 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 चलिए, ठीक है जी। हाँ गुड इवनिंग वंस अगेन। ठीक है, मैंने बोला था बट वो ऑडियो के कारण आप तक पहुंच नहीं पाया। ठीक है, थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस, देयर वाज सम टेक्निकल एरर जिसके कारण क्लास जो हमारी 10 मिनट्स लेट है। आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, आज का आई होप आप सबने लास्ट क्लास के नोट्स बनाए होंगे, आप उनको रिवाइज करके आए होंगे और डीपीपी को सॉल्व किया होगा। आपने कल देखा होगा डाउट ग्रुप में हम रात को अप्रोक्सीमेटली 12 o'clock तक एक्टिव थे आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एंड आपने रिवाइज किया होगा। आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, उसी टॉपिक का कंटिन्यूशन है, दैट इज एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। सर ये एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होता क्या है? ठीक है, क्या कल कुंफू पांडा वाली स्टोरी में जब वो और उसका फादर वापस गए थे उस एलिफेंट के पास, क्या एलिफेंट ने ये बताया था? क्या बताया था कि भाई साहब मेरा मास ऑफ 1 ब्रिक चेंज करने से आपके बेटे का क्या चेंज हुआ है? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या चेंज हुआ है? रिलेटिव एटॉमिक मास। बट एब्सोल्यूट मास उसका, उसकी बॉडी के खुद का जितना वो मोटा कल था उतना ही मोटा शाम तक भी है। ठीक है, उसका एब्सोल्यूट एटॉमिक मास चेंज नहीं हुआ है। क्या यह बात क्लियर है सबको? क्या यह बात क्लियर है सबको? ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए 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 चलिए। ठीक है, पहली बात सर ये एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होता क्या है सर? ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था? रिलेटिव मास एक एटम का। क्या था? रिलेटिव मास एक एटम का। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या है? ये एब्सोल्यूट मास है। कौन सा मास है ये? एब्सोल्यूट मास है। किसका? एक एटम का। किसमें? ग्राम में। बटा यूनिट तो होगा ही कुछ ना कुछ, अगर मास है तो उसका यूनिट तो होगा ही होगा। मैंने ग्राम रखा है उसका। ठीक है ठीक है ठीक है। चैट बॉक्स को आप मिनिमाइज रखिए। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, जो चैट बॉक्स में चैट कर रहा है उसको चैट करने दीजिए, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या है? एक एटम का मास। ठीक है, किसमें? ग्राम में। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था? वो रिलेटिव मास था। ठीक है, कंपेयर किया हुआ था। ये कंपेयर नहीं, खुद का जो एक एटम का मास होगा, मान लेते हैं ये एक एटम है। ठीक है, किसी भी पार्टिकल का, इसका जो खुद का मास होगा उसे क्या बोलेंगे हम? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। ठीक है जी, क्या एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को शॉर्ट फॉर्म में मैं आम लिखूंगा AAM। ध्यान दीजिए बेटा, क्या AAM यही है? मास ऑफ 1 एटम। यूनिट ग्राम में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, क्या आम मैं ऐसे कर सकता हूं बेटा? ये लिखा हुआ था ना, मास ऑफ 1 एटम। मास ऑफ 1 एटम यही लिखा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूं? इसको 1 AMU से डिवाइड कर रहा हूं और 1 AMU से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी चीज को, कोई भी नंबर है उसको 5 से ही डिवाइड कर दो, 5 से ही मल्टीप्लाई कर दो, क्या उस नंबर में कोई चेंज आएगा? नहीं सर, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक ठीक, अब आगे देखिए जरा, क्या ये जो है ये दैट इज एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। ये भी, ये दोनों सेम ही है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और बताइए। ये देखो, ये देखो, क्या ये वाला पोर्शन, ये देखिए, ये वाला पोर्शन जिसको मैंने सर्कल किया, जिसको मैंने सर्कल किया, क्या वो रिलेटिव एटॉमिक मास है? कल की क्लास आपने पढ़ी है, रिवाइज करी है, तो आप मेरे साथ 100% एग्री करेंगे कि जिसको मैंने सर्कल किया है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास किसके बराबर आ गया? रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 AMU। मैं दिखा देता हूं पीछे 1 AMU कहां से आया। ये देखो, ये रिलेटिव एटॉमिक मास था इंटू 1 AMU।
ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ये देखिए क्या Rm इंटू 1 AMU। क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा ना बैठा हो जिसने कल की क्लास ना ली हो और उसे रिवाइज ना किया हो। प्लीज अपनी प्रीवियस क्लास को रिवाइज करके आएंगे, आपको नेक्स्ट क्लास में उससे भी बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक है, कल की लास्ट क्लास में ही हमने 1 AMU की वैल्यू निकाली थी, आप सबको वो भी याद होनी चाहिए। क्या थी 1 AMU की वैल्यू? ग्राम में 1.66 या 1.67, राउंड ऑफ करने के बाद 1.66 या 1.67, कोई टेंशन नहीं है, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या हम सबको ये बात पता है? ठीक है, कौन सी बात जरा देखिए। बच्चे कह रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट दोबारा एक्सप्लेन करिए। मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट तो होने दो, दोबारा तो तभी एक्सप्लेन होगा ना जब एक बार एक्सप्लेन हुआ होगा। एक बार स्टार्ट तो होने दो। ठीक है, प्लीज इधर ध्यान दीजिए। क्या हीलियम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता था? यस सर। क्या सबको पता है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम? यही है ना 4, ये वाला, ये ना 4। अब चाहे इस 4 AMU लिख लो या U लिख लो, कल भी बताया था, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। ये वाली लाइन में कोई नई चीज नहीं है, ये आपने कल भी पढ़ा था। अब मान लो ये तो देखो सबका पता चल जाएगा, ये आपको सबका पता चल जाएगा अगर आपको उसका सिंबल बताओ। और मैंने बोला था सिंबल में जो जो वैल्यूज होती है वो क्वेश्चन में गिवन होंगी, यानी कि दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक, ये पता होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास पता चल गया। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? अगर मुझे आम निकालना है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकालना है हीलियम का, क्या वो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इंटू 1 AMU होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इंटू 1 AMU होगा। क्या हम सब ने इसकी वैल्यू पता है? यस सर, दैट इज 4 AMU, या 4 लिख ले। और 1 AMU की वैल्यू, 1 AMU की वैल्यू ग्राम में, 1 AMU की वैल्यू ग्राम में क्या यही होगी? 4.16 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या बेटा यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं? अब बताइए चैट बॉक्स में। बेटा ये कलर ग्रीन नहीं है, ये ब्लैक ही है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने बताया था कलर ब्लैक ही है, सामने वाली वॉल ग्रीन है, उसका रिफ्लेक्शन इसमें पड़ रहा है, वो भी प्रॉब्लम 1-2 दिन में सॉल्व कर देंगे। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चैट बॉक्स को मिनिमाइज कर दीजिए। आगे सुनिए, अगर मैं ऐसे लिखूं, सिंबल पता चल गया, क्या आपको राम पता चल गया ऑक्सीजन का? यस सर, वो तो सबको पता है सर, दैट इज 16। चाहे AMU लिखो या U लिखो, मर्जी आपकी, दैट इज एब्सोल्युटली डिपेंड्स अपॉन यू। और अगर कोई पूछे आम बताओ ऑक्सीजन का, दैट इज राम ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1 AMU, क्योंकि ऑक्सीजन का आम पूछा है तो राम भी तो ऑक्सीजन का ही रखूंगा ना। ठीक है, राम ऑफ ऑक्सीजन कितना? 16। 1 AMU की वैल्यू कितनी है ग्राम में? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये ऑब्वियसली क्लियर था, तो ये तो क्लियर होगा ही होगा। वापस चलते हैं हमारी कुंफू पांडा वाली स्टोरी के ऊपर, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताई भी थी, उसी लाइन को दोबारा आपसे पूछ रहा हूं और मैं चाहता हूं अब की बार आप आंसर दें। क्या मास ऑफ 1 ब्रिक चेंज करने पर, ठीक है, क्या कुंफू पांडा का एब्सोल्यूट मास चेंज होगा? एब्सोल्यूट मास, उसका खुद का मास चेंज होगा मास ऑफ 1 ब्रिक चेंज करने पर। रिलेटिव मास नहीं पूछ रहा हूं, रिलेटिव मास तो चेंज हुआ था, कल आपने बताया था। क्या उसका एब्सोल्यूट मास चेंज होगा? मॉलिक्यूल के बारे में भी बात करते हैं बेटा। ठीक है, किसने पूछा मॉलिक्यूल के बारे में बताओ? बिल्कुल बताते हैं, बट पहले एटम खत्म कर लें फिर मॉलिक्यूल पे आते हैं। बहुत ही बढ़िया यार, तुम सब लोगों को समझ आ रहा है जी, 99% को तो आ रहा है एटलीस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जब मास ऑफ 1 ब्रिक चेंज किया था तो उसका रिलेटिव मास चेंज हुआ था, बट एब्सोल्यूट मास चेंज नहीं हुआ था। एब्सोल्यूट मास चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, क्या ये लाइन सबको क्लियर है?
इफ 1 AMU is defined as 1 by x of 1 atom of carbon 12. रिलेटिव मास चेंज हुआ था, यस सर चेंज हुआ था। क्या उसमें चेंज आया था? वो कल हमने किया, ठीक। बाय डूइंग सो ऐसा करने से, ठीक है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास विल नॉट चेंज, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर कैसे बताएं बेटा तुम्हें, कि स्कूल में और कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कंपटीशन में होते हैं, स्कूल में नहीं होते, ठीक है। ऐसे किताबें खोल के 10th का जमाना चला गया बेटा, ठीक है। अंश पूछ रहे हैं व्हाट इज AAM, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास बेटा, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, ये तो पता चल गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। ABCD, जल्दी जल्दी, बी क्विक। व्हाट विल बी द चेंज इन एब्सोल्यूट एटॉमिक मास इफ 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/24 of 1 atom of carbon 12? आंसर ABCD, ABCD। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर देना शुरू भी कर दिया, ठीक है जी, ठीक है। वेरी गुड जी, वेरी गुड, सब ने आंसर दे भी दिया। और आंसर क्या होगा? डी। वही जो पिछले पेज पे समझाया वही है कि अगर 1 AMU की डेफिनेशन चेंज कर दोगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज होगा। उसमें क्या चेंज आएगा वो कल हमने पढ़ा है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो कुंग फू पांडा के साथ हुआ था ना स्टोरी में, ठीक 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 ठीक। चलिए 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 अब आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म है दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, ठीक। ध्यान से सुनिए समझिए। पहली बात, ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ये एब्सोल्यूट मास है, ठीक है सर, मैं समझ गया। यानी कि ये रिलेटिव मास नहीं है, ये रिलेटिव मास नहीं है, ठीक है सर। कितने एटम्स का है? क्योंकि एब्सोल्यूट एटॉमिक मास तो एक एटम का एब्सोल्यूट मास था, एक एटम का। ये कितने एटम्स का है? ये है Na एटम्स का। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। कितने एटम्स का? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का। सर यूनिट होगा इसका? हाँ बेटा, क्योंकि ग्राम में आपने एक एटम का मास ग्राम में रखा था, तो Na से उसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किस में रहेगा? ग्राम में ही रहेगा, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? एब्सोल्यूट मास है, पहली बात तो ये रिलेटिव मास नहीं है, ठीक। दूसरी बात, इसका यूनिट कितने एटम्स का होगा? Na एटम्स का होगा, ठीक। तीसरी बात, इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम होगा, ठीक है। देखो जरा, ग्राम एटॉमिक मास को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, GAM। क्या ये लाइन सबको क्लियर है कि नहीं, कि ग्राम एटॉमिक मास एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है, ठीक है। कितने एटम्स का? Na एटम्स का। कितने एटम्स का? Na एटम्स का। क्या ये लाइन सबको क्लियर है? आंसर दीजिए यस और नो, आंसर दीजिए यस और नो। मैं वेट कर रहा हूं कि ग्राम एटॉमिक मास इज एब्सोल्यूट एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय Na। ये एक एटम का एब्सोल्यूट मास है, Na एटम्स का निकालना है, Na से मल्टीप्लाई कर दो सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। एक चॉकलेट 5 रुपीज की आती है तो 10 रुपीज की कितनी आएंगी? 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वही किया मैंने। ये एक एटम का एब्सोल्यूट मास है, मुझे Na एटम्स का निकालना है तो Na से मल्टीप्लाई कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से सुनिए समझिए। क्या अभी अभी, जस्ट अभी अभी आप लोगों ने आम की जगह, क्या आप लोगों ने आम की जगह ये लिख सकता हूं, राम इंटू 1 AMU?
क्या मैं आम की जगह ये लिख सकता हूं, राम इंटू 1 AMU, अभी अभी प्रूव किया जस्ट 5 मिनट पहले, एक पिछले पेज पे अगर आप देख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय NA। बस यूनिट याद रखना ग्राम में होगा, यूनिट याद रखना कि ग्राम में होगा इसका, ठीक। और सुनिए बेटा, ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं, इसी चीज को लिखूंगा, कोई नई चीज नहीं लिखने वाला, ठीक है। ध्यान से देखिए, फिर वही बात, पता नहीं कल की कॉपी आप रिवाइज करके आए हैं कि नहीं आए हैं, क्या कल की कॉपी में ये हम सबने लिखा था 1 AMU इसी के बराबर होता है 1/12 इंटू 12/NA, जिसमें 12 से 12 कैंसल आउट हो गया था, जिसको 1/NA लिख दिया था, और ग्राम में उसकी वैल्यू कितनी थी 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। यही था ना, कोई नई चीज नहीं लिखी है जी मैंने, ये कल करवाया था, ये उसी की वैल्यू लिखी है हमने, ठीक है, कि 1 AMU की जगह, जहां पर 1 AMU हो उसकी जगह 1/NA लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो जरा, अब देखो जरा, गाम जो पिछले पेज पे लिखा था उसी को लिख रहा हूं, राम इंटू 1 AMU इंटू NA, बस यूनिट याद रखना कि किसमें रखना, ग्राम में, वो तो यूनिट तो पता ही है, ठीक है सर। सर राम की जगह तो राम ही लिखा रहने दूंगा, क्या मैं 1 AMU की जगह, क्या मैं 1 AMU की जगह 1/NA लिख सकता हूं, हां सर लिख दो। प्रूफ कल किया था जी, ये सारा का सारा, ये सारा कल प्रूफ किया था हम लोगों ने, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है राम क्या है सर, बेटा आपने कल की क्लास नहीं ली है, इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। एक और बच्चा पूछ रहा है सर, एक बच्चा है कनक अग्रवाल, रिमूव कर दीजिए, ही इज यूजिंग समथिंग विच इज इनएप्रोप्रिएट फॉर द ग्रुप, ठीक है। राम इंटू 1 AMU 1/NA मल्टीप्लाइड बाय NA, ठीक। क्या बेटा यूनिट, फिर वही बार बार बोल रहा हूं, यूनिट याद रखना कि ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। NA और NA से NA क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब गाम और राम की वैल्यू सेम होगी, बट यूनिट अलग अलग, बट यूनिट अलग अलग, है ना। 1/NA, NA से NA क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो गाम और राम की नंबर सेम होगा, यूनिट नहीं, ठीक है। मेरे पास भी एक नंबर है 4, आपके पास भी एक नंबर है 4, बट हो सकता है मेरे पास वो चीज 4 ग्राम हो और आपके पास 4 किलोग्राम हो, ठीक है। किसी के पास 4 मेगाग्राम हो सकती है, 4 नैनोग्राम हो सकती है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। आरसी पूछ रहे हैं क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 1 AMU 1/NA होना है, कल की क्लास में बेटा एक्सप्लेन किया मैंने, पूरा डिराइव किया इसको, आप कल की क्लास में, फिर वही बात बोल रहा हूं, अगर आप लास्ट क्लासेस रिवाइज नहीं करके आएंगे, IIT इज नॉट कप ऑफ योर टी, इट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर वन पर्सन, इट इज फॉर एवरीवन, ठीक है। आप अगर कहें कि कल की क्लास का भी आज पढ़ाया जाएगा, परसों की क्लास का भी आज पढ़ाया जाएगा, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, सिलेबस बेटा कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है जी, ठीक है, हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ, गाम इज इक्वल टू राम इन ग्राम, ठीक है। इसी को समझाते हैं अगले पेज पे, जरा देखिए, इसी को आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये देखो जरा, हीलियम 2 4, कोई अगर कहे इसका राम लिखो, लिखेंगे सर, राम ऑफ हीलियम कितना 4U, फिर भाई U लिखना है AMU लिखना है, तुम्हारी मनमर्जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई कहे इसका आम लिखो, क्या आम इसी के बराबर होता था, राम इंटू 1 AMU, क्या राम कितना है इसका 4U, 1 AMU की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक। कोई कहे इसका गाम लिखो, ग्राम एटॉमिक मास लिखो, ग्राम एटॉमिक मास लिखो, क्या करूंगा, क्या पिछले पेज पे क्या सिखाया, क्या सिखाया पिछले पेज पे, गाम की वैल्यू वही होगी जो राम की होगी, बस यूनिट अलग होगा, यूनिट अलग होगा, क्या होगा ग्राम में, क्या होगा ग्राम में, यानी कि गाम की वैल्यू वही होगी, ये वाली ये होगी, ये 4 ही होगी, बट यूनिट किसमें होगा, ग्राम में, ठीक। क्या यहां तक सबको क्लियर है बेटा, क्या यहां तक सबको क्लियर है, एक बच्चा कह रहा है सर राम एक्सप्लेन करिए, बेटा लास्ट क्लास का टॉपिक था वो, आपने क्लास अटेंड नहीं करी होगी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अगर अच्छा एक चीज इसमें बता देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। जल्दी से मुझे ये बात बताइए, क्या ये जो राम है ये एक एटम का रिलेटिव मास है? यस सर। क्या जो आम है, आम वो क्या है? एक एटम का एब्सोल्यूट मास है। और क्या जो गाम है वो एन एटम्स का एब्सोल्यूट मास है? हां सर ये तो डेफिनेशन में था, दोबारा क्यों बता रहे हो? तो डेफिनेशन में था, एन एटम्स का एब्सोल्यूट मास है। रिलेटिव मास है, एब्सोल्यूट मास है एक एटम का, एब्सोल्यूट मास है एन एटम्स का। ठीक, अब आप करके दिखाइए मेरे को, अब आप करके दिखाइए, ये करके दिखाइए मुझे। कोई भी एटम रख लेते हैं, नाइट्रोजन 7 14, मुझे इसका राम लिख के दिखाइए, रिलेटिव एटॉमिक मास नाइट्रोजन का। मुझे इसका एब्सोल्यूट एटॉमिक मास लिख के बताइए, और मुझे इसका ग्राम एटॉमिक मास लिख के बताइए। बेटा मैं आंसर्स का वेट कर रहा हूं आपके चैट बॉक्स में, ठीक है। ठीक है, ठीक है बेटा, बेटा तीनों तीनों तीनों। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। सुमित गौड़ ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं, क्योंकि जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछेगा उसको जरूर जवाब देंगे, बट 1 मिनट का रुकिएगा प्लीज जरा, पहले ये कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या इसका आंसर 14 यू होगा? क्या इसका आंसर 14 इंटू 1 AMU से मल्टीप्लाई करना है, क्या यही होगा ग्राम में? और गाम का आंसर वही होगा जो राम का आंसर होगा, बट ग्राम में, बट ग्राम में। ये रहा 14 ग्राम। ठीक ठीक, चलो 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 चलो। अब देखिए बेटा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब दे रहे हैं। बच्चा कह रहा है सर अगर सिर्फ ये टर्म लिखा हो, एटॉमिक मास बताओ, कुछ नहीं लिखा, ना ग्राम लिखा, ना रिलेटिव लिखा, ना एब्सोल्यूट लिखा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, सिर्फ एटॉमिक मास लिखा हुआ है, तो वो आपसे रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा गया। समझ आ गया? ठीक है जी। यानी कि अगर कोई नाइट्रोजन के बारे में सिर्फ एटॉमिक मास लिखा हुआ, कुछ आगे ग्राम कुछ भी नहीं, ना रिलेटिव लिखा है, ना एब्सोल्यूट लिखा है, ना ग्राम एटॉमिक मास लिखा है, तो आप आंसर पता क्या देंगे उसका? जैसे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 यू। खत्म, दैट्स इट। 14, फिर भाई AMU लिख लेना या 14 यू लिख लेना, वो तुम्हारी मन मर्जी। ठीक है जी, चलिए 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 चलिए। हाँ यहां पर बेटा -24 आएगा। थैंक्स फॉर द करेक्शन, किसी बच्चे ने बताया, गलती से हो गया होगा। ठीक है जी, ठीक है। चलो 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 बेटा, आगे एक छोटी सी चीज बताते हैं और फिर मूव करते हैं। मान लो कल को एक डिस्कवरी हो जाए या रूल्स चेंज हो जाए, आज की डेट में हम 1 डजन को 12 बोलते हैं। आज की डेट में हम 1 डजन को 12 बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मम्मी पापा कहते हैं 1 डजन बनानास लेके आओ, तो हम शॉप पे जाके 12 बनानास लेके आ जाते हैं। कल को अगर 1 डजन की डेफिनेशन ही चेंज हो जाए, है ना, कि 1 डजन का मतलब पता चले किसी और ग्रह पे ऐसा ही होता हो कुछ, कि कल को 1 डजन का मतलब न्यू 1 डजन लिख रहा हूं, ठीक है, का मतलब 18 हो जाए, तो पता है ना अब मार्केट से कितने बनानास लेके आओगे? दैट इज 18 बनानास लेके आओ। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। कोई पहले तो 12 लेके आएगा, अब कितने लेके आओगे? दैट इज 18 लेके आओगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो और समझो। मान लो इफ डेफिनेशन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर जो कि Na होता है, इज चेंज्ड टू Na डैश,
भाई एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आज की डेट में तो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, कल को कुछ चेंज आ जाए, आईयूपीएससी कहने लगे ओहो हमसे तो गलती हो गई थी भाई, वो ना ये एन ए डैश अपने मन में कुछ नया वैल्यू देगा वो, मान लेते हैं 12 इंटू 10⁻26 हो गई, या 16 इंटू 10⁻25 हो गई, है ना। तो क्या ग्राम एटॉमिक मास चेंज होगा? यस सर, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता था? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास। जैसे कोई ये बोले आज मैं 1 डजन बनानास लेके आया, 12 लेके आया, उनका मास आया 2 kg। कितना आया? 2 kg। कल को डजन की डेफिनेशन चेंज हो गई, 12 की जगह 18 बनानास लेके आऊंगा, क्या अभी भी उनका मास 2 kg ही रहेगा? नहीं सर, उनका मास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर की अगर वैल्यू चेंज हो गई तो ग्राम एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा, ये बात तो पक्की है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है बनानास वाला, एग्जाम्पल मैंने दे दिया है बनानास वाला। ठीक है, ये भी नहीं पता बेटा एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक ठीक ठीक। एक बच्चा पूछ रहा है सर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। भाई तुम आईआईटी पढ़ रहे हो यार, आईआईटी का मतलब होता है क्वेश्चंस क्रिएट करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। मैंने कब कहा कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी? अगर पेपर में आ गया ऐसा कि मान लो चेंज हो गई, तो तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए ना यार उसके पीछे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 सुनो 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 सुनो। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा, ये तो बात पक्की है। सर कितना हो जाएगा ये बताओ, करके देखते हैं, करके देखते हैं। जैसे ये बताओ, मैं बात कर रहा हूं कुछ किसी का भी एग्जांपल रखना है, तो मैं आपकी बार एग्जांपल रख रहा हूं कोई सल्फर। चलो, क्या सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास 32 ग्राम है? यस सर, हाँ 32 ग्राम है। अब ये मत पूछना कैसे आया, ठीक है, पहले पहले ठीक है, पहले मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, ये देखो यहां पर दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इसी पे कर रहा हूं। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल 32 ग्राम इफ वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर इज Na। कितनी होगी? Na की वैल्यू पता है आपको? 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक ठीक, बट इफ डेफिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर is now Na dash, then न्यू ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? न्यू ग्राम एटॉमिक मास सल्फर का कितना होगा? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सर ये Na डैश की वैल्यू कितनी होगी? वो क्वेश्चन में गिवन होगी कि क्या ये 6.022 इंटू 10⁻28 कर दिया है या 12.044 इंटू 10⁻56 कर दिया है, जो भी होगा ये क्वेश्चन में गिवन होगी, ये क्वेश्चन में गिवन होगी, इसकी टेंशन मत लगाना तुम। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये बताओ क्या Na का मतलब यही है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर हैज मास। इसी लाइन को दोबारा लिख रहा हूं, दैट इज 32 ग्राम। Na एटम्स का मास कितना है? 32 ग्राम। तो 1 एटम का मास कितना होगा बेटा? 1 एटम का कितना होगा? 32 डिवाइडेड बाय Na। बेटा अगर Na एटम्स का मास 32 ग्राम है तो 1 एटम का मास कितना होगा? ठीक है, दैट इज 32 डिवाइडेड बाय Na। बट हमें तो कितने एटम्स का निकालना है? हमें कितने एटम्स का निकालना है? सर Na डैश का निकालना है। किसका निकालना है? Na डैश का। इस पे एक और क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन ना ले, अगले पेज पे है वो क्वेश्चन। Na डैश का अब जो मास आएगा वो नया ग्राम एटॉमिक मास होगा। अब जो मास आएगा वो नया ग्राम एटॉमिक मास होगा। जो भी आएगा अब आंसर, जो भी आएगा अब आंसर, वही नया ग्राम एटॉमिक मास होगा। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है।
चलिए 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 चलिए, इसी के ऊपर बेटा क्वेश्चन करते हैं। अगले पेज पे वही क्वेश्चन है, यही जो क्वेश्चन कराया है वही दोबारा पूछ रहे हैं। देखो जरा क्या क्वेश्चन है। अगर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती 6.022 इंटू 10⁻25, क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻25, तब नया ग्राम एटॉमिक मास बताओ। नया ग्राम एटॉमिक मास बताओ। ठीक है, ठीक है, वैल्यू ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। क्या आपको पता है Na एटम्स, Na समझ रहे हो, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन हैज मास कितना, जितना उसका ग्राम एटॉमिक मास होता था। ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, दैट इज 14 ग्राम। कितना बेटा, 14 ग्राम। ठीक है, ये अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स की डेफिनेशन होती तो उसका मास कितना होता है, पीछे अभी सल्फर के केस में भी बताया। एक एटम का कितना होगा, एक एटम का कितना होगा, दैट इज 14 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, आपसे कितने एटम का पूछा है, इतने एटम्स का। अगर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू ये होती ना, Na डैश है, ये Na डैश है, ये Na है। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10⁻25 एटम्स का मास कितना होगा, 14 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 6.022 इंटू 10⁻25। क्या बेटा 6.022 से 6.022 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, हाँ बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया जी। ठीक है, 10⁻23 ये 100 आ जाएगा बेटा। यहां पे 14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1400 ग्राम। ठीक है, कब कब, अगर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती, 6.022 इंटू 10⁻25। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल दिया था, विच इज 1400 ग्राम। बहुत सही है भाई, बहुत सही है। ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, चलिए 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 चलिए। अरे ये देखो, अब मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक करने पे अब हमें टाइम लगेगा। फर्क क्या क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। बस एटम की जगह क्या रखना है, मॉलिक्यूल। जो कल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, रिलेटिव एटॉमिक मास। आज क्या लिखेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर। बस एटम की जगह मॉलिक्यूल आ जाएगा, कॉन्सेप्ट में कोई भी फर्क नहीं है। जो कल पढ़ा वो आज पढ़ा है, सेम था। क्या डेफिनेशन क्या थी, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की क्या होगी, रिलेटिव मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, है ना। क्या इसका यूनिट ग्राम में आएगा, नहीं। किस में रखेंगे भाई, AMU या U, जो आपकी मन मर्जी। ठीक है, बस वो रिप्रेजेंट करने के लिए है, AMU या U। ठीक है, वैसे तो ग्राम को ग्राम से डिवाइड किया हुआ है, यूनिट कुछ नहीं होना चाहिए, बस रिप्रेजेंट करने के लिए। भाई 16 आएगा, 32 आएगा, कुछ भी आएगा, उसके आगे कुछ लिखना तो पड़ेगा ना। ठीक है सर, कुछ भी मत लिखो। अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट जनरली बुक्स में रिप्रेजेंट किया हुआ। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। क्या ये बात सबको क्लियर हो भी गई है जी, टॉपिक स्टार्ट ही हुआ है अभी। रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या था, ऊपर था मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय 1 AMU। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, एटम की जगह बस मॉलिक्यूल, दैट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। खत्म, टाटा बाय बाय। लो जी, कोई नई चीज नहीं, सिर्फ एटम की जगह मॉलिक्यूल आ गया, सिर्फ एटम की जगह मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, एक और देखिए, और देखिए, और देखिए। शॉर्ट फॉर्म में इसको ना RMM लिख दूंगा यार, थोड़ा ना स्पेस बच जाती है, टाइम बच जाता है। ठीक है, क्या सर, ठीक है, आपने रिलेटिव एटॉमिक मास क्या बताया था, वो जो सिंबल होता था ना, ठीक है, उसी को अगर यू में लिख देते थे तो रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाता था। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे होगा, नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। बिल्कुल वही करना है, जैसे कोई कहे कि N2 का बताओ। ठीक है, क्या नाइट्रोजन का सिंबल यही होता ना, मैं बता रहा हूं RMM। क्या जी RMM, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास किसका, N2 का। ऊपर क्या आएगा,
मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, किसका? नाइट्रोजन का। अरे बिल्कुल भैया भाई, बस कोई फर्क नहीं है, डिवाइडेड बाय 1 AMU। एटम की जगह बस मॉलिक्यूल रखा है, फर्क सिर्फ इतना आएगा, यहां पर क्या आएगा, बस ये सीखने वाले, ये एक वर्ड सिर्फ जो है नया है, बाकी सब कुछ कल का है जी, सब कुछ मतलब सब कुछ। ठीक है, देखिए 1 मिनट, ठीक है, जरा देखिए क्या वैल्यू होगी। क्या यहां पर n लिखा होता, यहां पर n लिखा होता, क्या वैल्यू 14 U आती या 14 AMU आती? यहां पर क्या लिखा है N2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 14, 2 है ना नाइट्रोजन, 2 इंटू 14 दैट इज 28 U। ठीक, खत्म, सॉल्व हो गया ये, कोई टेंशन नहीं है किसी तरह की। मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे इसके बारे में बताओ, आपको ऑक्सीजन का RMM बताना है, आंसर दीजिए मुझे चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी, बी क्विक। ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन मैंने कर दिया, बहुत बढ़िया यार, तुम लोग सही हो यार, है ना? जल्दी जल्दी इसका भी आंसर, हाँ आंसर आने शुरू हो गए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। क्या आंसर यही आएगा? एक ऑक्सीजन का कितना था 16, तो 2 का कितना होगा 2 इंटू 16 दैट इज 32U या 32 AMU, जो आपका मन करे वो आप लिख लीजिएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आज ही हमने पढ़ा जी, बस इसका ये ओ कर दें, गलती से टाइप गलत हो गया बस। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई है? एब्सोल्यूट आज ही पढ़ा, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम, है ना? एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? एब्सोल्यूट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, खत्म, लो जी, आज ही पढ़ा है, कोई नई चीज है ही नहीं। बस एटम की जगह पर क्या लिखना है? मॉलिक्यूल लिखना है। आंसर किस में लिखेंगे हम लोग? आंसर किस में लिखेंगे हम लोग? 1 मिनट रुक जाना बस। जो आंसर लिखेंगे वो किस में लिखेंगे सर? वो लिखेंगे हम लोग ग्राम में। याद है ना, एब्सोल्यूट मास जो था वो किस में रखा था हम लोगों ने? ग्राम में रखा था, बस खत्म। बस एटम की जगह मॉलिक्यूल आ गया। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है कि एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास किसके बराबर था? राम इंटू 1 AMU। आम किसके बराबर था? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास किसके बराबर था? राम इंटू 1 AMU। एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इंटू 1 AMU। खत्म भाई, लो आंसर आ भी गया भाई। कोई पूछे बताओ भाई, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास को शॉर्ट फॉर्म में एम लिखूंगा, AMM। ठीक, मॉलिक्यूलर मास किसका? कोई पूछ ले कि ऑक्सीजन का, चलो दैट इज RMM ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1 AMU। याद रखना, यूनिट ग्राम में रखना। ठीक, ठीक है जी। आई थिंक ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा बेटा ठीक है, दैट इज 32 ही आया था ना इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अरे कहां गया पेज, ये रहा, 32 ही आया था ना। ठीक है, वही लिखा है मैंने, मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU, मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं कम से कम चौथी या पांचवी बार रिपीट कर रहा हूं, आपको प्रीवियस क्लास ली होनी चाहिए अगर आप आज की क्लास लेने आए। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसके नोट्स बने होने चाहिए, उसको रिवाइज हुआ होना चाहिए, उसके डाउट लिए होने चाहिए आप लोगों ने। चलो डाउट तो ना लिया हो, कम से कम नोट्स का रिवाइज। अगर आप ऐसा ही करते जाएंगे कि 3 दिन से क्लास नहीं ली, आज आ गए या क्लास लेने, तो कभी भी IIT में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं IIT में सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, और लेवल धीरे 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 आप देखेंगे आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे धीरे, टाइम लगता है ना, इतना ही आसान होता
तो फिर क्या बात थी, सारे ना बन जाते। ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मेरे ख्याल से ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब आपको पता चल गया जी। पहली बात तो इसको जीएमएम लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में। ग्राम एटॉमिक मास क्या था सर? वो एब्सोल्यूट मास था, ये भी एब्सोल्यूट मास होगा। जो ग्राम एटॉमिक मास था वो एने एटम्स का था। बस ये किसका होगा? एटम की जगह क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल इन ग्राम। खत्म खत्म, बस एटम की जगह मॉलिक्यूल किया और कुछ भी चेंज नहीं किया बेटा मैंने। क्या सबको याद है कि आज ही पढ़ा है नोट्स में देखिए अपने, क्या ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा है ग्राम में बस। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी क्या लिखूंगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी क्या लिखूंगा? जितना रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आएगा बस उसको ग्राम में लिख देना, बस उसको ग्राम में लिख देना। ठीक, ठीक है जी, ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या एएमयू की जगह एमएमयू हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो डेफिनेशन फिक्स्ड है एटॉमिक मास यूनिट की, कंपैरिजन वाला सही है। ठीक है जी, चलो। क्या अगर कोई पूछे जीएमएम बताओ ऑक्सीजन का, दैट इज आरएमएम ऑफ ऑक्सीजन, बस यूनिट चेंज कर देना, किसमें? ग्राम में। क्या हम सबको आरएमएम निकालना आता है O2 का? यस सर। एक ऑक्सीजन का 16 है तो दो का कितना होगा? 32। तो जीएमएम कितना आ गया ऑक्सीजन का? दैट इज 32। ठीक, यूनिट किसमें होगा? ग्राम में। खत्म। ठीक, एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के बारे में ना देखो, मॉलिक्यूल जरूरी नहीं होता कि सेम ही टाइप के एटम जुड़े हो। जैसे ये O2 बना किससे है? O से और O से। सर हो सकता है अलग अलग टाइप के एटम्स भी जुड़े हो। हाँ बेटा, उसके बारे में भी बात करते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेक। ये देखिए जी एम एम ऑफ CO2, ये तो बात पक्की है कि ये आर एम एम ऑफ CO2 होगा। बस किसमें लिख देना? ग्राम में। सर ये तो बताओ बट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कैसे करना है? बिल्कुल कर लेते हैं बेटा। ये देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मैं बार बार बोल चुका हूं आपको कि ये आपको गिवन होगा, इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, चलो वापिस आ रहे हैं। क्या यहां पर CO2 में कितने कार्बन है? 1। क्या 1 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि एक ही कार्बन है। ठीक ठीक, और ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? यहां पर फिर ऐड का साइन लगाऊंगा, प्लस का साइन लगाऊंगा। ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर बेटा? 2 मल्टीप्लाइड बाय इसका जो था दैट इज एटॉमिक मास 16। क्या टोटल करेंगे तो 44 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? एक और करते हैं, एक और करते हैं, बट ये बताइए ये क्लियर है कि नहीं? एक बच्चे ने पूछा क्या एएमयू को बस ग्राम में रख दें? हाँ बिल्कुल, ग्राम में रख दीजिए, खत्म। तो वो आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत सही भाई, बहुत सही। क्या आप करोगे? क्या आप करोगे? नेक्स्ट पेज पे करो आप ना, आप करो नेक्स्ट पेज पे। NH3, मुझे इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ, मुझे इसका एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ, मुझे इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैं कर देता हूं। ये रहा नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1। करिए जी जल्दी जल्दी, बी क्विक, बी क्विक। ठीक है जी, ठीक है। विपिन ने पूछा है एएमएम क्या होगा CO2 का? एएमएम किसके बराबर होता था? आरएमएम इंटू 1 एएमयू। आरएमएम कितना आया था CO2 का? 44। उसको 1 एएमयू से मल्टीप्लाई कर दो, 1.67 इंटू 10⁻²⁴। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है।
एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं ना वो बहुत अच्छे हैं जी, ठीक है। और एक बैच में अगर मैक्सिमम बच्चे अच्छे हो तो सिलेक्शन तो सैकड़ों में हो गए ये 2 साल बाद, देखना आप, ठीक है। चलिए 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 वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। देखिए जरा, सबसे पहले मुझे निकालना आरएमएम। कैसे निकालूंगा? नाइट्रोजन कितने हैं यहां पर? 1 इंटू 14। हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर? 3। कितने हाइड्रोजन है यहां पर? 3 मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास दैट इज 1। क्या 17 यू आ गया? ठीक है, एएमयू लिख लो, 17 यू लिख लो, कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी 17 भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तीनों का मतलब सेम ही है। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होता था? जितना आरएमएम आता था उसको 1 एएमयू से मल्टीप्लाई कर देते थे। क्या आरएमएम 17 आया अमोनिया का? 1 एएमयू की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सर जीएमएम कैसे लिखेंगे? जो आरएमएम होता था वही जीएमएम होता था, फर्क सिर्फ क्या था? एक यूनिट का। यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम। जीएमएम की जगह आरएमएम ही लिखना है, बस 17 ग्राम। ठीक, ठीक है जी। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड है, वेरी गुड है। चलिए चलिए, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सुनिए, क्या ग्राम एटॉमिक मास चेंज हो गया था? अपनी कॉपी में देखो, आज ही पढ़ाया, अपनी कॉपी में देखो, क्या ग्राम एटॉमिक मास चेंज हो गया था? एवोगाड्रो नंबर की अगर वैल्यू चेंज कर देते थे तो सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाएगा अगर एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू चेंज कर देंगे तो, है ना? ठीक है, तो बात पक्की है ना? बस एटम की जगह क्या आया? मॉलिक्यूल। देखो जरा उस पे क्वेश्चन, देखो जरा उस पे क्वेश्चन, ये रहा उस पे क्वेश्चन। अगर एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू ये हो जाए 6.022 इंटू 10⁻24, तो बताइए न्यू ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा CO2 का? न्यू ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा CO2 का? अगर एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती? एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती? 6.022 इंटू 10⁻24। बेटा आज ही ऐसा क्वेश्चन किया है, बस फर्क ये था एटम की जगह यहां मॉलिक्यूल की जगह यहां पर क्या लिखा हुआ था? एटम। सेम क्वेश्चन किया है, कोई नई चीज नहीं करी। सबसे पहले तो मैं GMM निकाल रहा हूं CO2 का। अगर एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू चेंज ना हुई होती, दैट इज RMM ऑफ CO2 ग्राम में। सिंबल्स यहां पर दे रखे हैं आपको, कार्बन के लिए ये 612 दे रखा है, ऑक्सीजन के लिए 8 और 16 दे रखा है। ठीक, ध्यान से सुनिए, कार्बन कितने हैं बेटा यहां पर? 1। क्या 1 इंटू 12 करूंगा? यस सर। ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर? 2। क्या 2 इंटू 16 करूंगा? यस सर। क्या 44 ग्राम आ गया? ये वैल्यू कब आएगी? ये वैल्यू कब आएगी? जब एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होगी? Na। जब एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होगी? Na। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, इफ 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of CO2 has mass, कितना बेटा? 44 ग्राम। बट अगर एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू चेंज हो गई, अगर एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है, क्या हो गई? क्या हो गई? 6.022 इंटू 10⁻24 हो गई। 6.022 इंटू 10⁻24 हो गई। तब कितना मास होगा? तब कितना होगा? दैट इज 44। पहले अगर एक के लिए निकालूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 और 6.022 इंटू 10⁻24 के लिए निकालूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बेटा? ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आंसर 440 ग्राम आ जाएगा। नया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नया ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या हो जाए? चेंज। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या हो जाए? चेंज। हाँ बेटा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बता भी दिया कि सर आंसर क्या था? सी, दैट इज 440 ग्राम। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा अच्छा। ठीक है, बस ऐसे ही फोकस रहना 2 साल, क्लास लेते रहिए, क्लास मिस मत करिए, नोट्स रिवाइज करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। तो ये बात की गारंटी हमारी है, पिछले 17-18 साल से यही काम कर रहे हैं, हर साल करते हैं। आप पहली बार आए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हम पहली बार ये काम कर रहे हैं, ये हर एक साल का हमारा काम है जी। ठीक है,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और सुनिए, कभी भी अगर आप एएमयू की डेफिनेशन चेंज करते हैं, अगर आप एएमयू की डेफिनेशन चेंज करते हैं, सर क्या चेंज करते हैं, 1/x कर देंगे, 1/12 की जगह क्या कर देंगे, 1/x कर देंगे, ठीक है। तो रिलेटिव मास चेंज होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है ना, वो एब्सोल्यूट है ना, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप 1 AMU की डेफिनेशन चेंज करेंगे, 1 AMU की डेफिनेशन चेंज करेंगे, तो रिलेटिव मास, पांडा के बारे में बात करो, अगर मास ऑफ 1 ब्रिक चेंज कर दूंगा तो पांडा का रिलेटिव मास चेंज होगा, एब्सोल्यूट मास थोड़ा चेंज होगा। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एब्सोल्यूट मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एब्सोल्यूट मास। रिलेटिव मास तो वो होता ही नहीं है, उसकी वैल्यू इक्वल आती है रिलेटिव मास के इक्वल, बट वो रिलेटिव मास नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये देखो जरा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, ये AIEEE 2005 में आया था, जिसको आज की डेट में आप जेई मेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, जेई मेन, ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, क्या ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास सेम होते हैं, जी बिल्कुल, बट मैंने अभी मोल के बारे में पढ़ाया नहीं है, तो मैं वो टर्म नहीं यूज कर सकता। आपकी बात सही है वैसे, ठीक है। मोलर मास, एक मोल ऑफ एटम्स का मास बोल सकते हैं आप उसे, ठीक है। वापिस आ रहे हैं, वापिस, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए जरा, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है, इफ वी कंसिडर 1/6 इन द प्लेस ऑफ 1/12, ठीक, अगर 1/12 मास की जगह 1/6 रखा जाए तो क्या रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज होता है, ठीक है, किसका, 1 मोल का, किसका, 1 मोल का। अरे 1 मोल का कहने का मतलब है ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या ग्राम एटॉमिक मास चेंज होगा, आंसर है नो, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, इट विल रिमेन, क्योंकि एब्सोल्यूट मास है ना। अरे भाई, मास ऑफ 1 ब्रिक चेंज करने से पांडा का खुद का मास थोड़ा चेंज हो जाएगा, हाँ, पांडा का रिलेटिव मास चेंज हो जाएगा। आज की क्लास की शुरुआत ही हमने इससे करी थी कि एब्सोल्यूट मास 1 AMU की डेफिनेशन चेंज करने से नहीं चेंज होता। और ग्राम एटॉमिक मास क्या है, एब्सोल्यूट मास ही तो है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, एब्सोल्यूट मास ही तो है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट टर्म सुनिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, एवरेज एटॉमिक मास। सर ये एवरेज एटॉमिक मास क्या है, पहली बात तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एवरेज है, ठीक है। सर किसका एवरेज है, कोई चीज भी तो होगी ना, आप एवरेज तो बोल रहे हो, ठीक है। एवरेज मास ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट। मैं जैसे इसका मतलब समझाता हूं, मतलब समझेंगे, डेफिनेशन अपने आप समझ आ जाएगी। क्लोरीन 2 अलग अलग आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन जब नेचर में अगर कहीं पाया जाता है, या तो क्लोरीन 35 पाया जाता है बेटा, और या क्लोरीन 37 पाया जाता है, ठीक, या तो क्लोरीन 35। सर आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। अब दूसरी बात, सर ठीक है, क्लोरीन या तो ये पाया जाएगा, जहां पर भी पाया जाएगा, या ये पाया जाएगा, ठीक। सर क्या दोनों इक्वली पाए जाते हैं, नो, ये तो नेचर की बात है यार, ये तो नेचर में जैसा होगा वैसा ही हमें लिखना पड़ेगा। मतलब कि हम लोग, मैं देख के नहीं बता सकता कि ये ज्यादा पाया जाता है कि ये ज्यादा पाया जाता है, मैं टीचर हूं, मुझे पता है, बट आप नहीं देख के बता सकते कि सर ये ज्यादा पाया जाता है कि ये ज्यादा पाया जाता है। जितनी भी फ्रैक्शन पाई जाती होगी, जितनी भी परसेंटेज पाई जाती होगी, वो नेचर की बात है, उसके बारे में हम कुछ भी आर्ग्यू नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तक तो ये पता चला कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है, हाँ मैं वही निकाल रहा हूं, ठीक है। मैं बता रहा हूं, आराम से सुनिए, आराम से, कोई जल्दी नहीं। इतना तो पता चल गया कि एटम्स के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं और उनकी कुछ परसेंटेज नेचर में पाई जाती है। मान लो क्वेश्चन में आया कि ये 75% पाया जाता है,
और ये 25% पाया जाता है। भाई अगर मैं यहां से निकलूं 4 एटम क्लोरीन के ढूंढने या 100 एटम्स क्लोरीन के ढूंढने, तो पता है नेचर में 75 एटम्स इसके पाए जाएंगे, 25 एटम्स इसके पाए जाएंगे। ठीक, ये नेचर का सिस्टम है सर, ये कैसे होता है? तो भाई नेचर का, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ऑफ क्लोरीन। सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेटा ध्यान से देखिए, सॉरी सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास किसी का भी, अब वो क्लोरीन है तो क्लोरीन के बारे में बात करूंगा, अगर यही बोरोन होता तो बोरोन के बारे में बात करते हैं। कि देखो जरा फॉर्मूला क्या बेटा, बेटा फॉर्मूला देखो क्या है। ठीक है, जितनी भी परसेंटेज दे रखी है हर एक आइसोटोप की, परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास। बेटा डिवाइडेड बाय 100। मैं आराम से समझाता हूं, कोई जल्दी नहीं है हमें। पहले आइसोटोप की परसेंटेज कितनी दे रखी है? 75 मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास कितना? 35। ठीक, प्लस, सर प्लस का साइन तो लिखा नहीं, ये रहा समीशन। क्या बोलते हैं इसे? समीशन। समीशन का मतलब क्या होता है? ऐड कर दो। ठीक है, ऐड, प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर दूसरे की परसेंटेज, दूसरे आइसोटोप की परसेंटेज इनटू उसका एटॉमिक मास। ठीक, फिर डिवाइड कर दूंगा 100 से। दोबारा रिपीट कर देता हूं, दोबारा रिपीट। पहले की परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास, साइन आएगा प्लस का, दूसरे की परसेंटेज उसका एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सिग्मा कह लो, समीशन कह लो। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अगले पेज में इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्या पहले की परसेंटेज 75 थी? ठीक, उसका एटॉमिक मास कितना था? 35। फिर साइन किसका आएगा? समीशन। समीशन का मतलब क्या था? प्लस। सिग्मा कह लो, समीशन कह लो, जो भी कहना चाहो आप। ठीक है, प्लस दूसरे की परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय उसका एटॉमिक मास कितना? 37, डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 35.5। फिर वही बात, सर आप इसको यू रखोगे कि ग्राम रखोगे कि क्या रखोगे? वो आपकी मर्जी। अगर मुझे बताओ मैंने यहां पर ये यू रख दिया तो पता है मैंने रिलेटिव एवरेज निकाली है। और अगर मैंने इसे 35.5 ग्राम रख देता, अगर मैं इसे 35.5 ग्राम रख देता, तब क्या हो जाता? अगर मैं इसे 35.5 ग्राम रख देता, तब ये क्या हो जाता है? एवरेज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। वो आपकी मनमर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आया हुआ है जी। ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन, जेई मेन से भी ऊपर का क्वेश्चन है। करके देखते हैं जी। क्या दे रखा है? गिवन दैट अबंडेंस ऑफ, अबंडेंस होता है पाया जाना, कितना पाया जाएगा आइसोटोप्स किसके? 54Fe, ऐसे लिखा हुआ है Fe54, फिर कॉमा Fe56 एंड Fe57। ठीक,
तीनों की परसेंटेज दे रखी है। आर क्या क्या परसेंटेज है इसकी है 5%, 90% एंड 5%। इसकी परसेंटेज है बेटा 5%, इसकी है 90% और इसकी भी है 5%। ठीक, आईडी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ Fe। देखो एटॉमिक के आगे आंसर ग्राम में नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हमें जो भी आंसर देना है वो यू में देना है या AMU में देना है या उसके आगे कोई भी सिंबल नहीं लगाना। तीनों का मतलब क्या होगा सेम। अगर यहां पर ग्राम लिख दिया जाता ना फिर ये सारे आंसर ग्राम में आते, जो भी आते ग्राम में आते। चलो वापिस आ रहे हैं, कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, सबसे पहले इसकी परसेंटेज कितनी है 5 मल्टीप्लाइड बाय इट्स व्हाट डू यू कॉल इट एटॉमिक मास कितना है वो 54 प्लस इसकी परसेंटेज कितनी है दैट इज 90 मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास दैट इज 56। फिर साइन किसका आएगा प्लस का। परसेंटेज कितनी है 5 मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास दैट इज 57 और डिवाइड किससे करना था इसको टोटल को 100 से। बेटा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो वैल्यू आएगी 55.95। कितनी आएगी 55। हाँ बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं जी साथ साथ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है, ठीक, गॉट इट। आंसर लिख देते हैं यहां पे 55.95 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड का, मैं कुछ गैजेट निकाल लूं। चलो आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये आपको एक छोटा सा चीज बताते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा कि जब भी किसी की बॉडी से करंट पास होता है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अगर आपको भी कभी करंट पास हुआ होगा तो आपने देखा होगा जी आपको झटका सा महसूस होता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा एक बल्ब है मेरे हैंड में, मैं बता देता हूँ, आवाज़ आपको माइक में आ रही होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ हर बार करते रहना चाहिए ताकि आपका मन लगा रहे। ठीक है, अब देखिए इसको लाइट अप करके देखेंगे, कोई स्विच वगैरह नहीं है इसमें, कोई स्विच वगैरह नहीं है, कोई टाइट करने का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा, ठीक है, ये कैसे हम लाइट अप करेंगे। हैंड्स है, कोई कोई वायर नहीं है, कोई स्विच नहीं है, कोई और नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए ये कैसे लाइट अप होगा। ठीक है, देखिए क्या लाइट अप होता हुआ नजर आ रहा है, शायद नहीं, मैं लाइट ऑफ करता हूं, मैं लाइट ऑफ करता हूं। अब देखिए अब नजर आएगा। दिख रहा है जी, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये वही बल्ब है हाथ में, ये मत कहिएगा कि बल्ब चेंज कर दिया आपने, ये वही बल्ब है हाथ में। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाइए और बताइए कि ये कैसे हो रहा है। ठीक, चलो लाइट्स ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, होप सो आए, बच्चे बता भी रहे हैं कुछ कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जादू नहीं, थिंकिंग डेवलप करिए। IIT JEE एडवांस में आपकी सोच ही काम आएगी। सोच, आप कैसे सोच पाते हैं, 2 साल का सबसे बड़ा काम है, 2 साल का सबसे बड़ा काम है आपकी थिंकिंग को डेवलप करना। वो नहीं कि हमने बताया आपको समझ आ गया। ठीक है, उससे सिलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन तब होते हैं जब बच्चा लेके बैठता है, उसको घिसता है पेज, ठीक है, खुद करता है। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ठीक है, ठीक, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पेन कहाँ रख दिया, ये रहा पेन। ठीक है,
चलिए शुरू करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जैसे आपको रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट कौन समझाने आया था, दैट इज कुंग फू पांडा समझाने आया था। आज भी आपको मोल कॉन्सेप्ट का समझाने के लिए एक पर्सन जो है वो अपने दर्शन देने आए हैं, ठीक है। आई होप सो आप उन्हें पहचान पाएंगे, शायद कैमरे में थोड़े थोड़े दिख रहे हैं वो, ठीक है, पहचान पा रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात है। इनकी स्माइल देख सकते हैं आप, बहुत ही जबरदस्त स्माइल है, ठीक है। ये कौन है, ठीक है, आपको पता होगा मोल एक जानवर का भी नाम होता है, मोल एक एनिमल का भी नाम होता है। तो उसी से हम सारा का सारा मोल कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, उसी से हम सारा का सारा मोल कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 शुरू करते हैं, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। मोल, पहली बात तो है क्या, मोल एक सिर्फ एक नंबर है बेटा। अरे जैसे डजन क्या होता है, एक नंबर ही तो है, डजन का मतलब होता है 12, है ना। वैसे मोल भी क्या है, एक नंबर है, कुछ नहीं है मोल। मोल क्या है, एक नंबर, ठीक है सर। क्या होता है, कोई नंबर, मतलब जैसे किसी का फोन नंबर होता है, कोई फोन नंबर भी तो है ना किसी का, ठीक है। तो वो कौन सा नंबर है, मोल का मतलब है दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, एवोगैड्रोस नंबर। शॉर्ट फॉर्म में इसको NAB लिख देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, सब समझ आएगा, वो मेरी गारंटी है, बस थोड़ा सा पेशेंस पेशेंस पेशेंस, ठीक है। सुनिए, मोल क्या है, एक नंबर है, और वो नंबर कौन सा है, 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे डजन का मतलब क्या होता है, 12, ठीक है। अगर मैं कहूं मेरी पॉकेट में राइट नाउ 1 डजन पेन है, कितने पेन बोला मैंने, 1 डजन, तो क्या आपको पता है कि मेरे पास 12 पेन होंगे। अगर मैं कहूं मेरे पास 2 डजन पेन है, तो क्या आपको पता है मेरे पास 2 इंटू 12 24 पेन होंगे। अगर मैं कहूं 3 डजन पेन है, 3 इंटू 12 36 होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूं मेरे पास 1 मोल पेन है, जैसे डजन का मतलब 12 होता है, वैसे ही मोल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मेरे पास इतने पेन होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, कुछ ज्यादा ही हो गए, बट चलो कोई बात नहीं। अगर मैं कहूं मेरे पास 2 मोल पेन है, तो इसका मतलब मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23, और शुरू में 2 भी लगाना था, यहां पे, यहां पर 2 भी लगाना था, यहां, चलो यहां लिख देता हूं, वैसे शुरू में लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, वो समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं कहूं कि 3 मोल पेन्स है, तो आपको पता है 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोल है क्या, एक नंबर, वो तो पता चल गया। कभी भी आपको एग्जाम में, ठीक है, मोल फाइंड आउट करने के लिए आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए आ जाए। जैसे कि आज आपने, बहुत सारे बच्चों ने ये जो मोल एनिमल है, ठीक है, इसके पहली बार दर्शन किए होंगे, ठीक है ना। जब आप पहली बार किसी भी एनिमल को देखते हैं ना, तो आप बड़े सरप्राइज होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी आप पहली बार जू में गए होंगे, तब वहां पर लॉयन देखा होगा, तो मतलब कि देखते ही बहुत अजीब से एक्सप्रेशन निकले होंगे, ठीक है, वो भैंस की आंखें कौन सी चीज है ना, और समथिंग लाइक दैट, मतलब डिपेंड्स अपॉन द एनिमल, विच एवर एनिमल यू हैव सीन, ठीक है। सिमिलरली आज आपने लाइफ में पहली बार मोल देखा है। मोल फाइंड आउट करने के, केमिस्ट्री वाला मोल फाइंड आउट करने के जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो सारे हमने एक लाइन में खत्म किए हुए हैं, एक लाइन में। इस लाइन के कुछ लेटर्स कैपिटल लिखे जाएंगे, कुछ स्मॉल लिखे जाएंगे। कैपिटल वालों का मतलब है, स्मॉल वालों का कोई भी मतलब नहीं है, इनको बोलते हैं निमोनिक्स। आप देखेंगे केमिस्ट्री में वो बहुत सारी चीजें निमोनिक्स से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या होगा निमोनिक्स में। मोल की तारीफ में आपको शब्द कह रहे हैं, वो शब्द क्या है कि मोल हैज मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का क्या मतलब होता है, शानदार। जो कैपिटल लेटर्स में लिखा है उसको कैपिटल लेटर्स में लिखेगा, जो स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं उसको स्मॉल लेटर में लिखेगा। मोल हैज मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी। मैं पर्सनैलिटी की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, बट आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा मैं क्यों गलत लिख रहा हूं। मोल हैज मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी। वाओ,
टोटली मार्वलस। मोल हैज मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी, वाओ टोटली मार्वलस। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सुनिए तो सुनिए आप जरा, मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहला फॉर्मूला, ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको मास गिवन हो, क्या गिवन हो, मास गिवन हो, मास ऊपर रख देना, डिवाइड कर देना ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। अब ये मत पूछना सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आज ही सीखा है हमने, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं वो भी सीखा हमने। मैं एक आध और क्वेश्चन करा दूंगा, बट पता है वैसे आपको शॉर्ट फॉर्म में जिसको GMM भी लिखा है आप लोगों ने। अगर क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, मास गिवन होगा, तो मास ऊपर आएगा और ग्राम मॉलिक्यूलर मास नीचे आएगा। जो कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं उनका मतलब है, जो स्मॉल लेटर में लिखे हैं उनका कोई भी मतलब नहीं है। अगली बार जब भी मोल का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपके दिमाग में लाइन आ जानी चाहिए, मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी, वाओ टोटली मार्वलस, खत्म। जितने भी फॉर्मूले मोल के हैं वो सारे इसी लाइन में, ठीक है, इज इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज, वाओ के स्पेलिंग भी गलत लिखे हो मैं जानता हूं, क्योंकि बट सिखाने का भी कोई तरीका होता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। और सुनिए सुनिए सुनिए, P स्टैंड्स फॉर पार्टिकल्स, P स्टैंड्स फॉर पार्टिकल्स। सर आपने 3 तरह के पार्टिकल सिखाए थे, कितने तरह के पार्टिकल सिखाए थे, 3 तरह के पार्टिकल सिखाए थे, ठीक है। सर कौन से 3 तरह के पार्टिकल सिखाए थे, एक तो एटम सिखाया था, एक मॉलिक्यूल सिखाया था और एक आयन सिखाया था कल की क्लास में, ठीक है। हम यहां पर बात कर रहे हैं या तो मॉलिक्यूल के बारे में और या आयंस के बारे में, या तो मॉलिक्यूल्स के बारे में या आयंस के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर अगर कभी भी ये लिखा हो 5 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाल के दिखाओ, 24 मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाल के दिखाओ, जितने भी मॉलिक्यूल गिवन है वो ऊपर आएगा क्योंकि वो पार्टिकल है, डिवाइडेड बाय ए, डिवाइडेड बाय ए। ए क्या है, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। तो समझ आ गया आपको, पर्सनैलिटी के स्पेलिंग में मैंने PE क्यों नहीं लिखा, PA क्यों लिखा है, क्योंकि A स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, ठीक। स्पेस नहीं है, मुझे नेक्स्ट पेज पर चलना पड़ेगा, बट लिखूंगा इसी का मतलब, वाओ टोटली का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए वो है क्या, वाओ टोटली जो लिखा हुआ था उसी का मतलब लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला चल रहा है, V का मतलब क्या है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम गिवन हो, ना मास गिवन है ना पार्टिकल्स गिवन है, क्वेश्चन में आ गया 89 लीटर गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा जब हमारे पास क्या गिवन होगी, वॉल्यूम, किसकी, गैस की। क्या, इस V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम, सर गैस की, ठीक है। ना ये सॉलिड के लिए फॉर्मूला लगेगा ना ये लिक्विड के लिए फॉर्मूला लगेगा, किसके लिए लगेगा, गैस के लिए। दूसरी बात, भाई वो वॉल्यूम गिवन है तो गैस का कोई टेम्परेचर और प्रेशर भी तो होगा, वो क्या होगा, एट STP, क्या बोलेंगे उसे, एस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम गिवन होगी गैस की एट STP, उसे न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, T से। सर T क्या है, ठीक है, लीटर में होनी चाहिए ये वॉल्यूम, लीटर में होनी चाहिए ये वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। T से शुरू होता है ना 22.4 लीटर, उससे डिवाइड कर दीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले ये STP क्या होता है। STP की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना प्रेशर, भाई उस गैस का कोई टेम्परेचर और प्रेशर भी तो होगा ना, अगर उसकी वॉल्यूम दे रखी है उसका टेम्परेचर प्रेशर भी तो होगा। टेम्परेचर कितना, 273 केल्विन, प्रेशर कितना 1 atm। अगर उस गैस का टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, तब उसकी वॉल्यूम दे रखी है, जितनी भी वॉल्यूम होगी उसको डिवाइड कर देना 22.4 लीटर से। वैसे तो प्रेशर 1 atm ही है, बट कई बुक्स में, जैसे मैं आगे बताता हूं नेक्स्ट पेज पे, ये देखिए वैसे तो STP यही है, जो वो पीछे लिखा था वही है, ठीक है।
जब भी एसटीपी में कुछ भी मेंशन नहीं होगा तब टेम्परेचर यही होगा, प्रेशर यही होगा, डिवाइड किससे करना है 22.4 लीटर से। एग्रीड, समझ आ गया। मान लो पेपर में न्यूमेरिकल आया और उसमें एसटीपी में ये मेंशन्ड है, ये देखो ये चेंज हो रहा है, प्रेशर 1 एटीएम नहीं है, प्रेशर 1 बार है, ठीक है। तब डिवाइड पता किससे कर देना, तब डिवाइड पता किससे कर देना 22.7 लीटर से। फिर समझा देता हूं मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पीछे चलते हैं। ये रहा, हाँ। 22.4 लीटर से कब डिवाइड करूंगा, जब एसटीपी का कोई मतलब ना दे रखा हो, या क्वेश्चन के अंदर ये मतलब दे रखा हो टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटीएम, तब इससे कर देना। मान लो पेपर में न्यूमेरिकल आया और उसमें एसटीपी में स्पेशली मेंशन्ड है कि प्रेशर 1 एटीएम नहीं है, प्रेशर 1 बार है, तो इस 22.4 की जगह क्या आ जाएगा 22.7। क्या आ जाएगा 22.7। इसके ऊपर बेटा कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि नंबर ऑफ मोल्स की आपको पूरी क्लैरिटी हो सके, ठीक है। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, ठीक है। क्या क्वेश्चन है 196 ग्राम ऑफ H2SO4, जिसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दे रखा है, टेंशन लेने की बात नहीं है। नहीं भी दे रखा होता, आपको सिंबल आप को देखने आते होते तो आप सिंबल दिए होते तो आप निकाल सकते हैं। आज ही सीखा है हम लोगों ने। सेकंड, दूसरे क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखी है, थर्ड वाले क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ये वाला। क्या हमें क्वेश्चन के अंदर मास दे रखा है, सर आपको कैसे पता, ग्राम दे रखा है ना, ग्राम किसका यूनिट होता है, मास का। तो मोल्स फाइंड आउट करने के कितने फॉर्मूले, दैट इज एक तो मैग्निफिसेंट, एक पर्सनैलिटी, एक वाउ टोटली और एक मार्वलस। मार्वलस को हम लोग इसी चैप्टर में थोड़े दिनों बाद डिस्कस करेंगे, अभी वो पढ़ाया नहीं है। कौन सा लगेगा, या तो मैग्निफिसेंट या पर्सनैलिटी या वाउ टोटली। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, मास, तो क्या लगेगा मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट क्या था, जो भी मास क्वेश्चन में दे रखा है वो ऊपर आएगा। डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। चलो जी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर वो नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के फाइंड आउट करने हैं। ऊपर क्या आ जाएगा, मास, मैग्निफिसेंट लगेगा। नीचे क्या आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। मास कितना है 196, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 98, कम्स आउट टू बी कितना 2, कम्स आउट टू बी कितना 2। ये कितने आएंगे, ये क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड आउट करने हैं। क्या दे रखा है आपकी बात, सर लीटर, लीटर मतलब वॉल्यूम दे रखी है। किसकी दे रखी है, CO2, दैट इज गैस की दे रखी है। कहां पे, STP पे वॉल्यूम दे रखी है, गैस की दे रखी है। कहां पे दे रखी है, एट STP पे दे रखी है, ठीक है। STP पे कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, यानी कि प्रेशर 1 ATM ही होगा, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जब भी वॉल्यूम दी हो गैस की STP पे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दैट इज वाउ टोटली। क्या लगेगा, वाउ टोटली। वाउ टोटली क्या होता था, ऊपर वॉल्यूम नीचे 22.4 लीटर। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 89.6, डिवाइड किससे करेंगे 22.4 से, कितना आ जाएगा 4। थर्ड पार्ट क्या था, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का थर्ड पार्ट क्या था, ये रहा। क्या गिवन है बेटा हमें 18.066 × 10⁻²4 मॉलिक्यूल्स गिवन है। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, ये क्या गिवन है आपको, पार्टिकल्स गिवन है। जब भी पार्टिकल्स गिवन होंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैग्निफिसेंट, पर्सनैलिटी, वाउ टोटली, कौन सा लगेगा, दैट इज पर्सनैलिटी। ये पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, जो भी मॉलिक्यूल गिवन है डिवाइड किससे कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से। हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो करते हैं जी, ऊपर आ जाएंगे पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ए से एवोगैड्रो नंबर, पर्सनैलिटी में P से पार्टिकल दैट इज मॉलिक्यूल, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इसको बेटा यहां से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यहां करेंगे तो 10 आ जाएगा। 3 × 10 कितना हो जाएगा 30। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, नंबर ऑफ मोल्स। एक नई टर्म अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देख लिया। एक नई टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। भाई साहब कोई भी डिफरेंस नहीं है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम एटम में, सिर्फ एक चीज को छोड़ के। चीज पता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या था, मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहां पर पता क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास।
क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या होंगे, मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, बस यही फाइंड आउट करना जी, उसमें कोई नई चीज है ही नहीं। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, आपको ग्राम एटॉमिक मास दे रखा है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, इसकी टेंशन कभी भी लेनी नहीं है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, ऊपर मास आएगा, नीचे ग्राम एटॉमिक मास आएगा, अगर आपको ग्राम एटम फाइंड आउट करने हैं तो ऊपर मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 48 ग्राम ऑक्सीजन के, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जिसका मास उसी के ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 कम्स आउट टू बी कितना हो जाएगा, 3। ठीक, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, बस मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। मोल का एक और नाम भी होता है, मोल का एक और नाम भी होता है सर, क्या नाम है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। ये देखो जी, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल का बस नाम चेंज हुआ है, कहां में चेंज नहीं हुआ है, चीज वही है, नंबर ऑफ मोल्स ही, बस उसको, जैसे कई पर्संस के भी दो नाम होते हैं, इसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कह लो या आपकी मन मर्जी, इसको अगर आप नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कहना चाहते हो, आपकी मन मर्जी, दोनों चीजें सेम ही है भाई। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स के 4 फॉर्मूले पढ़े हम लोगों ने, मैग्निफिसेंट, पर्सनैलिटी, वाव टोटली, मार्वलस। मार्वलस अभी पढ़ाया नहीं है, इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, बच क्या गया, मैग्निफिसेंट, पर्सनैलिटी या वाव टोटली। यहां पर कौन सा लगेगा सर, मैग्निफिसेंट लगेगा। सर आपको कैसे पता मैग्निफिसेंट लगेगा, ये देखो क्या गिवन है हमें, मास गिवन है, और मैग्निफिसेंट क्या होता था, मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ऊपर लिखूंगा मास ऑफ ऑक्सीजन, नीचे क्या लिखूंगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो रखो बेटा वैल्यू, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 96, रख देंगे 96। नीचे क्या करना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, एटॉमिक मास गिवन है ऑक्सीजन का, बट हमें तो मॉलिक्यूल का निकालना है। क्या आपको पता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन, ओ का गिवन है, एटम का गिवन है 16, हमें तो O2 का चाहिए, कितना हो जाएगा 2 × 16, क्या बेटा ये 96 डिवाइडेड बाय 32 आ जाएगा, यस, और क्या ये 3 के इक्वल हो जाएगा। क्या आ गए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं बेटा। मेक श्योर करिएगा आप सारे नोट्स जो तीनों क्लासेस हो चुके हैं उसके नोट्स आपने कंप्लीट कर रखे हो, आप उसको रिवाइज कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, आपने उसकी डीपीपी सॉल्व कर रखी हो। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं आप अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। अब हम मिलेंगे, आपको पता है आज वेडनेसडे है, फ्राइडे को मिलेंगे हम लोग, ठीक है। मेक श्योर करिए तीनों क्लासेस के नोट्स आपके टिप ऑफ द टंग पे हो, ठीक है, एंड मेक श्योर करिएगा अपन को बार बार बोल रहे हैं हम, रिवाइज जरूर करके आइए। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू बच्चों।